और इस मंडली के गायिका हैं कुमारी रानी वैष्णव, जो कोरोना काल में लड़ने के लिए बहुत ही सुंदर ऑनलाइन प्रस्तुति दिए थे। और हारमोनियम पर है श्री महेश कुमार पटेल जी, व्याख्या पर है गुरु जी श्री फूलचंद सिन्हा जी परमादानी, और ढोलक पर है श्री रमेश चंद्रवंशी, आर्गन पर श्री जागेश वैष्णव जी, और पेड़ पर संगति करेंगे श्री योगेश पटेल जी, और मंदिर छकाएंगे श्री विश्वदा साहू जी। ये तो रहा भूमिका सहित आप लोगों का पात्र परिचय। और हमारे व्याख्या का पुण्य धराधाम भारत माता और भारत माता के राज दुलौरे बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरी कोरा में बैठे हैं पावन ग्राम हसदा में। और यहाँ हसदा के पावन
ये कथा प्रसंग में श्री संत शेखर भगवान सीताराम चरणामृत चंद्रिक भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा प्रसंग आप सब श्रवण पान करे बरजात हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह वे कथा श्रवण लाभ लेबर समस्त श्रद्धालु जन भक्त जन ज्ञानी जन गुणी जन अग्रणी जन ममतामयी करुणामयी महतारी मन और हमार नाम ही लड़का मन। वास्तव में सज्जनों हम आज धन्य हैं कि आज भगवान श्री सीताराम के कारण करुणा के कारण ये अपन दीन किंचन अपन वाणी ला पवित्र करे बर जाथन और ये सिर्फ आप मन के कारण हमला ये मंच प्रदान हुई जेकर लिए हम हृदय से मां शारदा मानस परिवार नारायणपुर आप सबके जुगल चरण में दंडवत प्रणाम करते स्वीकार करी हो माता हो स्वीकार करी और ऐसा ढंग के सेवा भावना जो श्रद्धा पूर्वक आज ये मंच प्रदान करी से कर लिए हम सिया राम मैं सब जग जान करहु प्रणाम जोरी पानी के भाव से आप सबके चरण कमल में प्रणाम करते बोल लखन से रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग आज अरण्यकांड तृतीय सोपान दोहा क्रमांक 16 के नीचे 48 तीसरा नंबर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे सूफ नखारा वन के बहे हमारे उद्घोषक भैया कहा समर मन के बड़ तारीफ करी सियान हो अकरहट ढंग के बढ़ा बड़े जग मंडी आथे शारदा मानस परिवार नारायणपुर कह के हमन जंगलिया हरन कहीं नहीं जाना चकोड़ा चटनी और टेक्का मुसवा के खोजैया हरन हमन का बतावन तू मन जबरदस्ती हमारा हमन मन कर कहीं नहीं है और ऐसा ढंग के हमन राम कथा कबू कबू सुनथन गुरुदेव महाराज हो इसने ढंग के हमारे गुरु जी मन कोई बता रहा है ते बात न सुन के हम तुहर मन कर कोठियाए बराहन और कहीं बात नहीं है। अब आज के कथा प्रसंग न दाई हो परिचय के कथाएं शूर्पणखा रावण के बहिनी हमार मन के परिचय कैसे होते तुहार मन के परिचय कैसे होते और शूर्पणखा के परिचय कैसे हो परिचय कथाएं। अब परिचय कई प्रकार के होते काकरो परिचय दादा से होते काकरो परिचय पति से होते काकरो परिचय भाई से होते। अब सोच विचार के बताओ तुहर परिचय काकर द्वारा होना चाहिए ना परिचय का सवाल है। आज शूर्पणखा के परिचय काकर द्वारा होते और कब होते और काबर होते एक परिचय है यही प्रसंग है। और काबर होते बहुत मार्मिक प्रसंग महतारी हो जैसे ढंग के गुरु जी समझाते विज्ञान में H2+O को मिलाने से क्या बनता है। कोई 12वीं गणित पढ़े हो विज्ञान लेख पढ़े हो तेमोनी मन बताही H2 हाइड्रोजन प्लस O ऑक्सीजन को मिला देने से क्या होता है। नहीं पढ़ाए का H2O प्लस वाला नहीं पढ़ाए का
हो जानते हो जी, H2+O को मिलाने से क्या बनता है? पानी बनता है। क्या बनता है? पानी बनते। उसने ढंग के लक्ष्मण जी प्रश्न करी, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते हो चरण रति सकल मोह भ्रम जाए। भगवान का फिर समझाए, बस प्रैक्टिकल करवाऊं तब बनेगा, बिना प्रैक्टिकल के नहीं बने। ये प्रैक्टिकल होना जरूरी है। H2+O ऑक्सीजन दोनों मिला देते पानी बन जाते। तब पानी कैसे बनते? तो लड़का मतलब प्रैक्टिकल करवाते, ननोनी हो करवाते ना, करवाते नहीं करवाए। तो इसने ढंग के आज बड़े भाई राम हाँ, छोटे भाई लक्ष्मण हाँ प्रश्न पूछी, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। आगू में बड़े बड़े प्रश्न करी, ईश्वर कोने, जीव कोने, एक भेद न बता कहीं। और आखिरी में पूछी माया ला, तो आखिरी में पूछे रहे थे पहली बताई माया बात ला। काबर यदि हम ईश्वर ला जान गए के दिन माया के कोई बातें नहीं है, नहीं रही तो काला बता रही। तेकर से कि राम है सबसे पहली माया प्रैक्टिकल करवाए बर देखी, और प्रैक्टिकल करवाना है तब परिचय दी। और परिचय में का है दाई रामचरित मानस में काकर परिचय कैसे ढंग के परिचय हो, पूरा एक कथा में बताओ। ओकर से पहले आओ एक भजन सुनकर बोल लखन से रामचंद्र की जय। श्री उमा महेश्वर
आओ महतारी हो, थोड़कुन कथा प्रसंग में विचार करके देखन। सबसे पहले बिंदु का है शूर्पणखा रावण के बहने। वो बिंदु पर चर्चा करके देखन वास्तव में शूर्पणखा के परिचय काकर साथ हुई, रावण के साथ। रामचरितमानस में और एक खोदिहा के देखन काकर परिचय काकर साथ हुई। जब महतारी सीता जब राम के साथ उस वाटिका में जाते पूजा करे बर जाते, गिरजा के माता पार्वती के पूजा करे बर जाते तो का कथे, जय 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 गिरिराज। मतलब ओकर परिचय काकर साथ हुई है, माता पार्वती परिचय काकर साथ हुई, जय 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 गिरिराज किशोर, जय महेश अपन पति और पिता के साथ परिचय हुई माता पार्वती के। और रावण के साथ परिचय शूर्पणखा परिचय काकर साथ होते, रावण के साथ परिचय होते। ध्यान दो ना, ध्यान दे पाते भाई काबर मैं नहीं कहा को भगवान राम हगलो लक्ष्मण ल कहा थे। ध्यान देवे भैया, एक निक ए डहान हो ही नहीं, ते ही बात लंगी समझ गए। ये अब आगे निकलथन माता जानकी के परिचय का हुई, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माता जानकी के परिचय काकर साथ हुई, जनक सुता जग जननी जानकी। माता सीता के भी परिचय काकर साथ हुई, सोकर पिता के साथ हुई। और आज यह शूर्पणखा के परिचय और भाई के साथ होते। दुष्ट हृदय दारुण अस अहिनी। अब ओकर भीतरौंधी खुसरत है। आप देख पहले ऊपर के परिचय हुई, अब ओकर अंदर के परिचय हुई। अब वो कहाँ आते, पंचवटी सो गई एक बाड़ा। अब हम अलग का कांड मिले है दाई, अरण्य कांड। अरण्य मतलब का होते, जंगल। और ये शरीर घरों हमर मन के 5 तंतु के बने हैं, यहू एक ठक जंगल है। यही जंगल में शूर्पणखा अही हमर मन करा ताक धर के। हाँ समझ गए, एक प्रसंग ओकरेज पर हरे। हमरो मन के जीवन में ये पंच रूपी हमर जो शरीर है, ओमे यदि शूर्पणखा आगे तब हम ला कैसे करना चाहिए। एकर उदाहरण ला दिस कौन दिस, राम लखन और जानकी माता सीता तीनों कोई खड़े रहा और तीनों के बीच में शूर्पणखा ऐस। हम ला हंसी मजाक सूझत है ना। राम कर गिस तहाँ राम लक्ष्मण डहान भेजिस, मैं नोह भाई वही सुकुमार है, ओकर शादी नहीं हो, ओकर डहान जा। फिर लक्ष्मण कथे कि मैं तो ओकर दास हरो, तोला रानी बनना है, ते राम डहान जा, वो डहान भेज देते। फिर डहान भेजते तहाँ नाक कान ला काट देते। वास्तव में नाक और कान काए ए डहान ले वो डहान भेजई काए। जब हमर जीवन में यही, जब लक्ष्मण असन जीव के जीवन में माया आगे तब काकर डहान देखना चाहिए। भक्ति जैसे माता सीता के जीवन में माया आगे तो वो कैदे डहान ला देखते, एकरे प्रसंगे। और हमला कैदे डहान ला देखना है, हमरो जीवन में यही प्रसंग है। लक्ष्मण जी महाराज हम बड़ा चिवित्र एक फरियाद समझान महाराज इसे कथे। और राम हाथ में 60 कट में समझाऊं जितने समझ में जाना था, एकदम 60 कट में समझा दो ते समझ में बिल्कुल मोला यकीन है इसे कथे। रामकृष्ण परमहंस जी बताते माया के बारे में, आप लोग बता भाई हो। माया 2 प्रकार के होते, एक ठक कच्चा माया और एक ठक पक्का माया। एक ठक कच्चा माया और एक ठक पक्का माया। कच्चा माया का है और पक्का माया का है, स्पेशल में बताऊं, ध्यान देख सुनो तब
हमन ताली वाली बजाए निकाल काबर जान रहे हन दिन भर के तुमन ताली बजा बजा के तुहर हाथ गोट पिरा गए और हमन कहीं बजाए तो मुंते मन रात दिन बजाए कथे कि घुसिया के रेंगो दादा हमला डर लागथे रेंगो मत बैठे रहो अपन जगह में ध्यान से सुनो एक भजन के बाद हमारा महिला वो माया के बारे में थोड़ी दिन फरियाद के बताए प्रयास करबो बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। तो वास्तव माया का है, माया दो प्रकार के होते सज्जनों, एक तो होते कच्चा माया और एक पक्का माया। तो एक कच्चा माया का है और पक्का माया का है। हमन सबो जब रात कौन सुथन तो सबला कहीं कहीं सपना आथे तो नहीं आथे ना, कोई सपना था सपना आथे ना, कौन नहीं सपनाए हो, एको घाव सपनाए हो हंसदक मन ना। अब ये बताओ सपनाए तो हो, लेकिन कभू कभू ऐसे सपना देखे हो का जेमे तू मनहा अपन आप ला नहीं देखे हो। देखो हम इसने सपना देखे हो, ऐसा सपना कभू देखे हो का जेमे तू मन अपन आप ला नहीं देखे हो। हर आदमी सपना देखते ते में अपन आप ला देखते ना कि नहीं देखे, कि मैं कहाँ गे रहे हो, कलकत्ता गे रहे हो, मुंबई गे रहे हो, मैं देखते ऊंचे देखते अपन आप ला देखते ना। तो वो सपना देखा थे ते का है खड़े है, और लेकिन वो देखने वाला है का है पड़े है, खटिया पड़े है और दिखा थे ते खड़े है। रामकृष्ण जी कथे ही कच्चा माया और पक्का माया है। दो प्रकार के हमार शरीर तो जो खटिया पड़े है वो यथार्थ है, लेकिन जो और अपन दिखा थे ना अपने शरीर स्वप्न स्वरूप में जो दिखा थे दिल्ली बंबई कलकत्ता में सब लोग घूम के आगे, वो सही है का नहीं, वो सही बात नो है, वही कच्चा माया है। लक्ष्मण जी कहते यहूला थोड़ा थोड़ा समझ इस महाराज, एक निक और फरियाद बताते इसने समझ नहीं आते। और राम भगवान शुरू में कह रहे ना कि एकदम शॉर्टकट में बताऊं कही के, तब नहीं माना थे, तब कथे कि लक्ष्मण भाई के तोला अब मैं प्रैक्टिकल करके देखा था कहीं के, अधिक में समझ नहीं आई तब और प्रैक्टिकल करके देखा था कहीं के। तब सूर्फ नखा रावण के वही पंचवटी में ऐस वो जंगल में ऐस, अब ऐस तब ज्ञान भक्ति वैराग्य खड़े हैं, तीनों के सामने माया दिखाना है, माया मोह के प्रैक्टिकल करवाना है। अब कैसे ढंग के प्रैक्टिकल किया जाए देखो, सबसे पहली काकर जीवन में मोह माया आते, हमरो और आपके परिवार में भी आते ना, कोई नहीं छोड़े दाई हो। हमार रात दिन कहा था रामायण पढ़िया बड़े बड़े संत महात्मा मन लगा काम क्रोध मोह लोभ माया मत्सर सब ल छोड़ो जी, इसे कथन ना के साल हो गए दाई हरदम रामायण होते थे हैं 42 साल के साल हो गए सिन्हा भैया 42 साल हो गए कथे। मोला बताओ काकरो काकर एक आध झक के क्रोध हो काम और माया छूटे हुई बताओ, छूटे हैं नहीं छूटे हैं। हम उमर रात दिन पढ़ा था हमरो मन के नहीं छूटे ना, तो छूट ही कैसे जानना चाहता है, छूट ही कैसे ओला जानना चाहता का ये हमार मन के बस के बात नहीं है दाई। ये काम क्रोध मोह लोभ ला हमन बस टीका और व्याख्या करके बता सकथन कि काम और क्रोध लोभ ला छोड़ो कही के, छूटे ही कब जब भगवान राम के कृपा हो जाही, परमात्मा की कृपा हो जाही, तब कहीं जाके काम क्रोध लोभ और ये माया हाँ छूटे ही, तब कब कृपा हो ही, कब कृपा हो? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा एक दिन सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा एक दिन, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा एक दिन, मिल जाएगा एक दिन सजन,
तब कहीं जाके माया मोह के चक्कर हमर मन से छूटे ही। सुग्रीव जी महाराज कथे जब पंपा सरोवर में जाते, जब राम हाँ एक बाण से बालिल मार देते और सबो चीज राजपाट लदे देते, वहू कर एक ठक प्रैक्टिकल करके बताइस राम हाँ। लक्ष्मण आला कथे भैया ही हा देखे हे माता जानकी ला। तब सुग्रीव कथे बाली बड़शाली है, एकदम बलवान है, जे ताड़ के रुखला एक बाण में सबोल गिरा दी तेला तिही ह बाली मार ही। एक दुमदुभी खाड़ा लापन ऐसे है करी तेम फेंका जे तिही मार ही इसे कथे। लक्ष्मण कथे हमार भाई है बहुत ताकतवर है। लक्ष्मण के बाद लनीपतिया है, लक्ष्मण के बाद लनीपतिया है, तो वह कर प्रैक्टिकल करके दिखाते सुग्रीव ला, और सुग्रीव प्रैक्टिकल करके दिखाते ना तो वह ज्ञान हो जाते, और ज्ञान होए बाद सुग्रीव उल्टा करते भगवान ये दुनिया में कोई ऐसे नहीं है, सब माया है, सब माया है, ये सब चीज है ना बड़े भाई, दुश्मनी उस्मनी सब कहा था, ये सब बेकार है, ये दुनिया में सब ये प्रभु उल्टा पड़ गया होगा प्रैक्टिकल सुग्रीव के। जब राम प्रैक्टिकल करके बताइए ना सुग्रीव ऊपर उल्टा चरित्र पड़ गए। इसने ढंग के आज प्रैक्टिकल करके लक्ष्मण ला देखा थे, और लक्ष्मण जब देखते वो माया ला आते तब वो माया कैसा नहीं। भ्रात पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। ऐसा ढंग के हरे भैया वो न तो भाई चिन्हे न पिता चिन्हे न पुत्र चिन्हे, पुरुष मनोहर निरखत नारी। ऐसा ढंग के माया जे कौन हो नहीं चिन्हे। समझा तो नहीं वो हमार जंगल यहाँ गोठला कि नहीं समझा तो। शूर्पणखा है कौन कौन कैसन कैसन अंदाज लगा ले। रामचरितमानस वही कथे अपन अपन ला देखो जी ऐसे कथे झांक खे। एक ये लिखे नहीं भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। वही शूर्पणखा है भैया, और कोई दूसरा नो है जे अपन भाई नहीं चिन्हे, अपन पिता नहीं चिन्हे, ना पुत्र नहीं चिन्हे, काम के वशीभूत हो गए जे अपन प्रदर्शन करते वही तो शूर्पणखा है जी आज के कलयुग में। आप देख ले भाई, मैं नहीं बताना चाहूँ ज्यादा कौन कैसन है तेला। ये रामचरितमानस कथे जे ऐसा ढंग के प्रदर्शन करते वही शूर्पणखा है। अंदाज लगाओ कि हस्दा में कौन उसने हो ही करने बता दो। हर कोई छत्तीसगढ़ में हमारा रिवाज है लड़का हर लड़की खोजल जाते नगा खोजल जाते नहीं जाए। ये बताओ हस्दा में कौन लड़की है मोर पर अपन पर लड़का खोजल गए तेल बताओ कोई गए का? एकदम समार ओढ़ के अपन पर लड़का खोजल गए का? नहीं गए है। यही सिद्धांत देता हो आज शूर्पणखा खोजत है। अब कैसन खोजत है? एकदम वंशवर के डुप्लीकेट बन गए, एकदम ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनल नहीं है तिहा कौन है नहीं है ओरिजिनल तेहा नहीं है। यदि डुप्लीकेट हस तब भगवान है तो डुप्लीकेट लगा लोग देख रही ना। ओरिजिनल लधर फेदाई हो चाहे ते कहीं रहा, चाहे ते राक्षस रहा, चाहे कहीं कर्म कर ले, लेकिन तारा ओरिजिनल रहा। रामचरितमानस में कई ठक ऐसे प्रसंग है जीव भगवान से मिलाए के ऐसे कई ठक प्रसंग है। लाऊ जी संत के जब चरण पड़ जाते, संत के दर्शन हो जाते तो ऐसे जीव एक घंटा में, एक महीना में, एक दिन में मिले है। कई झक तो ऐसे संत के कृपा हो खटियम सुते रहे तहुल परमात्मा कर भगवान कर लेंगे। रामचरितमानस में ऐसा प्रसंग है, ऐसा है जे रोज के मांस खाए गिद्धराज जटायु तेकर अंत्येष्टि भगवान हम पिता अपन पिता समझ के करे रोज के मांस खाने वाला के। लेकिन ते कारा डुप्लीकेट मत बन डुप्लीकेट बनने मतलब तो ठिकाना नहीं है। ते ओरिजिनल ना, ते हंस अलग और देखात अलग हंसना तो तोर काम बनने वाला नहीं है।
रामचरितमानस सिखाते डुप्लीकेट मत बनो, जो है वही रहे करो, वो लखन से रामचंद्र की। आओ एक भजन सुनते हैं। प्रभु के घर जाने को लाए, प्रभु के घर
शीतला आसे भैरव पिंड रावण जो गोड़िन दे सबकी तखाएवा बोल दंतेश्वरी माता की मानस की धारा प्रवाहित होती है ग्राम हसदा, जहां पर निरंतर मानस की ध्वनि चल रही है।
और वही कदम पड़ती है बस्तर की वह बेटी जिसकी मुख गण से प्रवाहित होती है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वाह भाई वाह, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग तग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। जी हाँ, और उतने ही बहुत ही शानदार और सार्वभौमिक आत्मचिंतन परमादरणीय सिन्हा जी, श्री फूलचंद सिन्हा जी, जिन्होंने शूर्पणखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार देखी विकल भई भगत जुगल कुमार के ऊपर। बहुत ही सुंदर आत्मचिंतन ये हमारे मानव जीवन के ऊपर। आखिर शूर्पणखा आपके उत्तर, शूर्पणखा के पति के नाम कार्य आपका बताना है। आयोजक समिति के माध्यम से आपका सम्मानित करे जाए। संचालन मंच में आप उत्तर के छोटे से कागज में इस ज्ञान मंच को निरंतर मिलता रहेगा। आइए, ग्राम पंचायत की ओर से आपका सम्मान की जा रही है, आयोजक समिति की ओर से। जी हाँ, जो यज्ञ पुरुष के बिना यज्ञ विधि बिना बिना विश्वास हुआ, जो अहंकार से किया गया उसमें कर्ता का नाश हुआ, उसमें कर्ता का नाश हुआ। जब यज्ञ में नहीं यज्ञ पुरुष, विश्वास यज्ञ का प्राण नहीं, विधि बिना शरीर बिना मुख का, होगा भैरव कल्याण नहीं, होगा भैरव कल्याण नहीं, होगा भैरव कल्याण नहीं। लीजिए संतों, राघवेंद्र सरकार की असीम ग्रामवासियों से विनम्र आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए और कार्यक्रम का आनंद उठाइए। क्योंकि हमारे बीच में बहुत दूर दूर से मंडलियां पहुंच रही है, कहाँ नारायणपुर और छबलाग और कहाँ हमारे ग्राम हसदा, जो 300-350 किलोमीटर दूर है लगभग, है ना। जब यहाँ आना हुआ तो ब्रह्म मुहूर्त में निकल करके हमारे हसदा तक की सफर उन्होंने तय किए हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्य कहा जाए, है ना, कि हम की स्वागत के लिए तत्पर हमें रहना चाहिए। आप सभी की कमी महसूस की जा रही है, अतः आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए और सुंदर कार्यक्रमों का आनंद उठाइए। और एक पश्चात तो आपका 21-22 के छत्तीसगढ़ स्तरीय जल की झांकी के आनंद तो लेना है ना। होकर पहली अब राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट, प्राण जाएगा छूट, प्राण जाएगा छूट। जी हाँ, आइए, मंचस्थ मंडली का पात्र परिचय आप सभी के समक्ष रखूं। मंडली का नाम है नवश्रद्धा मानस परिवार, ग्राम मांडल, तहसील रायपुर, जिला रायपुर। जी हाँ, इस मंदिर की जय। गजानन ज्ञान के दाता, दाता दयालु कहलाए, मैं हूँ अज्ञान तो तेरे दर पे आके कोई, तो तेरे दर पे आके कोई कभी गया ना खान। मैं अपराधी भी आया हूँ बन के सवार, सब आओगा पहली मना नहीं, सब आओगा पहली मना नहीं।
लखन सिया रामचंद्र की जय। कर्पूरिकौरं करुणावतारम, है ना। हर गांव में तरिया, और तरिया में घटौंदा। उसने रामचरितमानस के 4 घाट, और चारों घाट के नाम लो संत जिन्हें तुलसीदास जी महाराज ने पूछते, महाराज वो घाट के नाम बता दो। 4 घाट तो कागभूषुंड गरुड़पति, कागभूषुंड महाराज गरुड़ कथा सुनावते। कागभूषुंड मतलब कौवा, पक्षी में सबसे नीच कहे गए कौवा। वो पक्षी के राजा गरुड़ कथा सुनावते, एक वक्ता और एक श्रोता। एक घाट है, यही न तुलसीदास जी महाराज ज्ञान के घाट बताए। ये ज्ञान के घाट ऐसे एक जगह पढ़े रहे। दूसरा याज्ञवल्क्य भरद्वाज, जिन प्रयागराज है, प्रयागराज में जहाँ गंगा जमुना सरस्वती के मिलन होते, बोला भक्ति के घाट बोले गए। और शमशान घाट के रहिया भगवान भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती दिन कथा सुनाते, वो कर्म घाट। घाट के ठन होते, घाट 3 ठन होते, ज्ञान भक्ति और कर्म के। लेकिन वो संत तुलसीदास महाराज कहते, महाराज तो चौथा घाट के का नाम है? तुलसीदास जी महाराज के बेटा ये रामचरितमानस के दिन यज्ञ हुआ थे, वो शरणागति के घाट। ये घाट में कोई भी आप कथा सुन सकते हैं। आप 3 घाट डालो, एक वक्ता और एक श्रोता है। लेकिन ये घाट में जैसे इतना बड़ा आयोजन हुआ था आपके गांव में, 20-22 जन मंडली आई, तो 20-22 जन कथावाचक घरों आई ना, व्याख्याकार कोई भी कथा कह सकते, और श्रोता सुनिया कोई भी कथा सुन सकते, कोई पाबंदी नहीं है। हमारा रामचरितमानस से नहीं बतावा है। ये रामचरितमानस में ऐसे कोनो जगह नहीं लिखा है घूम गए और वो पति कहूँ रोआ थे तो दुनिया हंसी ना, ऐसे हंसते है कहाँ रोआ थे तेरे पाँव है पनी तू काले, ऐसे कहिए घरों है नहीं। संगवारी नारी और पुरुष दोनों चक्का एक गाड़ी के, और जिंदगी अधूरा है पुरुष बिना नारी के। ये जिंदगी जो है, जिंदगी जीना है तो गाड़ी 3 प्रकार से 2 ठन पहिया चक्का, और चक्का बराबर रहना चाहिए। एक चक्का कहूँ निकल गए तो गाड़ी चली कि वे तो डगमग देने हो जाते। आज भगवान राम माता सीता के वियोग में जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी पेड़ पौधा पूछा थे, पापा निर्गल पूछा थे, याद कर कर के रोते कहाँ लुका गए सीता। कहाँ लुका गई सीता, कहाँ